अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ तहरीर दी गई है। मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ पर एक नर्स हैं रूबी नाम की, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि इनके जो है अल्ट्रासाउंड देख करके मतलब बताया था कि उनके पेट में जो है पानी की कमी है और बच्चा उल्टा है। तो मैंने कहा नर्स, मैंने कहा ये बताइए, मैंने कहा अब क्या करना है। तो कह रही कुछ नहीं, हो जाएगी नॉर्मल डिलीवरी। तो मैंने कहा आप देख लीजिए, अगर बस में है तो मैंने कहा आप कर दीजिए। तो कह रही नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कोई डॉक्टर वगैरह कुछ, कह रही नहीं डॉक्टर आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद जब सुबह के टाइम जब डिलीवरी हुई है तो बच्चा जो है तुरंत ख़त्म हो गया था। तो आप क्या मांगते हैं? कि आज ये हमारे साथ हुआ है, आगे जो है कभी किसी के साथ भविष्य में ऐसा ना हो। तो हुई थी कि यहाँ एक लक्ष्मी देवी हैं, ये यहाँ के एक निजी अस्पताल में कल रात को 11 बजे इनको भर्ती किया गया था। इनको प्रसव पीड़ा हो रही थी। सुबह इनका डिलीवरी हुई है सुबह 7 बजे, परंतु डिलीवरी के उपरांत इनका जो नवजात शिशु था उसकी मृत्यु हो गई। तो परिजनों का आरोप है कि किसी भी जिम्मेदार डॉक्टर द्वारा उनको देखा नहीं गया एवं इलाज में लापरवाही की गई। टनकपुर खटीमा हाईवे में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मिट्टी बेचने का अवैध खेल चल रहा है। आपको बताते चले, एनएच में गड्ढा खोद करके मिट्टी निकालने का काम दिन की जगह देर रात को हो रहा है। रात को सड़क खोदने आए कर्मचारियों को ग्रामीण खुदाई के लिए जेसीबी के साथ वापस भेज दिया। ग्रामीण सड़क निर्माण में लगे विभाग और ठेकेदार पर मानकों पर काम नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कार्यदायी संस्था के अधिकारी मिट्टी बेचने और मानकों पर काम न होने पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये मिट्टी लौट के यहाँ तो आएगी नहीं। मानकों का जहाँ तक बात है तो उसमें हमारे अधिकारी निरंतर इसका इंस्पेक्शन करते रहते हैं और अगर इस तरह कोई बात आती है तो उसी समय ठेकेदार को उसके दिशा निर्देश दिए जाते हैं और काम मानकों के अनुरूप ही किया जाएगा। इसका मैं आश्वासन आप सबको देता हूँ। ये जो हाईवे का चौड़ीकरण का चल रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है इसकी जो मट्टी उठा रहे हैं ये रात में आते हैं, दिन में तो आते नहीं है। अब ये रात में मट्टी उठा के कहाँ डाल रहे हैं कुछ पता नहीं है। इस पर ग्रामीणों ने करा विरोध, भाई ये हमारे आगे की मट्टी आप कहाँ डाल रहे हो हैं। तो उस पर विरोध करने के बाद ये लोग सीधे रात में चले गए काम करने। उनका काम होगा तो सब दिन में होगा, रात में नहीं होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, मेरे सहयोगी विशाल मिश्रा के साथ। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा प्रदेश मुख्यालय में 72वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। वहीं मीडिया से बातचीत में सीएम ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है। सीएम ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी याद करते हुए कहा कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और मजबूत होता रहे। साथ ही टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह ने भी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माथे पर राष्ट्र का गौरव धारण किए तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, जहां हम उनको आज याद करते हैं, वहीं भारत के संविधान निर्माताओं में प्रमुख बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको भी याद करते हैं। और इन 72 सालों में तमाम परिस्थितियों में या अनेक विषम परिस्थितियों में भी भारत गुजरा। कई बार आपातकाल जैसी भी स्थिति देश में बनी। ऐसे में भी भारत का जो गणतंत्र है वो मजबूत हुआ है। दुनिया में कभी कोई संकट आता है तो भारत अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। हम आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर तमाम अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। हमारा गणतंत्र ऐसे ही मजबूत बनता चला जाए, खूब फूले फले, ये कामना करते हैं। आज जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, सभी को हम लोग की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, पूरे देश को। और जो शहीदों जिन्होंने सैक्रिफाइस किया
चाहे पूरा देश का हो चाहे उत्तराखंड के हो, उन लोगों को भी जो उन्होंने हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उन लोगों को भी नमन करती हूँ और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। खबर नैनीताल से है। सरोवर नगरी नैनीताल के डीएसए मैदान में 72वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जिले की पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर नैनीताल के डीएसए मैदान में पुलिस की परेड आयोजित की गई। बतौर मुख्य अतिथि नैनीताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर ने परेड की सलामी ली। परेड में रेगुलर पुलिस के अलावा ट्रैफिक, फायर और पीएसी व सीपीयू के जवान ने भी हिस्सा लिया। बतौर मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेने के बाद यशपाल आर ने भाजपा सरकार की रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर बहुत संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी दलगत राजनीतिक से उठकर हम सभी को कार्य करने होंगे, तभी राज्य का विकास हो सकेगा। यकीनन उत्तराखंड राज्य का निर्माण और इस निर्माण में जिनकी भूमिका रही है, वो शहीद जो राज्य निर्माण में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो आंदोलनकारी, मातृशक्ति, युवा, सभी ने पूरे देश, पूरे प्रदेश के हमारे जो जनमानस है, उन्होंने एकजुट होकर राज्य निर्माण की परिकल्पना को साकार किया और निश्चित रूप से जो आंदोलनकारियों का संकल्प था, जो शहीदों की जो सपने थे। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नैनीताल में भी गणतंत्र दिवस की धूम है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस आरएस चौहान ने झंडारोहण किया। इस दौरान जस्टिस आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने परेड की सलामी ली और साथ ही कई तरह की झांकियां भी देखी। राज्यपाल ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित भी किया। 72वें गणतंत्र दिवस पे अपने सभी उत्तराखंड के भाई बहनों को एवं देश के सभी अपने नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज ही हम सभी को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की शपथ भी हमने ली थी। प्रदेश की महिलाओं, युवाओं और किसानों को विशेष रूप से मैं बधाई देती हूँ और उत्तराखंड के विकास में उनसे सहयोग की अपील करती हूँ। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चक्राता विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान प्रीतम सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। आज जो है 72वां गणतंत्र दिवस मनाने का पूरे देश और दुनिया में हमारे इस गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से इस गणतंत्र को पाने के लिए इस देश की लाखों लाख लोगों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अगुवाई में राष्ट्र को आज़ादी मिली। इस देश के संविधान का निर्माण हुआ।
खबर उधम सिंह नगर के खाटिमा से है, जहां कोतवाली में 26 जनवरी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कोतवाली में सीओ सहित सभी थाना चौकी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, तो वहीं पुलिस के जवानों ने झंडे को सलामी देने के साथ जवानों को शपथ दिलवाई और देश को वीर जवानों को याद किया। जनवरी का पर्व मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व है और इस पर मैं अपने सीमा वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत ही अपना आत्मविश्वास से काम करने के लिए और अपने पद पे अग्रसर होने के लिए बधाई देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करते समय सीएम रावत ने देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ के अवसर पर लक्सर कोतवाली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने कोतवाली में ध्वजारोहण किया, साथ ही परेड की सलामी भी ली। गणतंत्र दिवस पर सीओ विवेक कुमार ने सभी पुलिसकर्मियों से अपनी निष्ठा व ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए कहा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से राष्ट्र एवं राज्य के विकास में योगदान देने की अपील की। क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। लोकतंत्र मजबूत बने, मजबूत बना रहे, इसी में प्रबुद्ध नागरिकों की भागीदारी सबसे ज़रूरी है और इसी भागीदारी को आप बनाए रखिए और एक जिम्मेवार नागरिक बनिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबको फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर की जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने 26 जनवरी के मौके पर रुद्रपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान जिले के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने शपथ भी दिलाई और सभी को अपने काम जिम्मेदारी से करने की अपील की। सामने संविधान की जो प्रेमबल है वो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैंगलोर नगरपालिका परिषद पर कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने नगरपालिका प्रशासन पर भेदभाव किए जाने का आरोप लगाकर जोरदार हंगामा किया। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि नगरपालिका अधिकारियों ने झंडारोहण में उन्हें शामिल नहीं होने दिया। नगरपालिका प्रशासन लगातार सफाई कर्मचारियों का शोषण करने में जुटा हुआ है। झंडारोहण में शामिल न किए जाने पर उन्हें बहुत आघात हुआ है। चलो, इस तरह हमें बोला गया, अब शब्दों से बोला गया जी, इसी शब्दों से इन्हीं से बोला गया कि आप खड़े रहो। चलो बताओ जो क्या हम इज्जत नहीं रखते हैं। नगर की सफाई की और फिर सोचा मैं नगर की सफाई उपरांत भाई देश के वासियों झंडे में शरीक होना सभी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी व्यक्ति का झंडे पे खड़े होने का मौलिक अधिकार है, अपना निजी अधिकार है, उसे कोई छीन नहीं सकता। नगर पालिका के जो अधिकारी, आला अधिकारी हैं, सफाई नायक हैं, निरीक्षक हैं, उनका कहना यह है झंडे का समय डीएम द्वारा निर्धारित किया जाता है। सभी कार्यालयों में 9:30 बजे का समय था। इस बार सफाई निरीक्षक और जो आला अधिकारी हैं वो 10 बजे बुला रहे सफाई कर्मचारियों के, तुम्हें 10 बजे आना। ये कौन सा नियम है 10 बजे आने का? देखिए, जहाँ तक सफाई कर्मचारियों की बात है, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है,
लेकिन इतना ज़रूर है कि 9:30 बजे झंडारोहण किया गया है और जितने लोग थे वहाँ पर, यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग और दूसरे विभागों के लोग, सभासदगण और जो हमारे नगर पालिका के जेई एसआई जितने भी कर्मचारी थे वहाँ पर, सब लोगों के द्वारा जो है झंडारोहण में शामिल हुए हैं सभी लोग। देश भर में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां एक तरफ देश के राजधानी दिल्ली में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की राजधानी में भी इसकी झलक जगह जगह देखने को मिली। पहले से ही तैयार अपनी रणनीति के मुताबिक किसानों ने आज देहरादून पहुंचकर सर्वे चौक परेड ग्राउंड पहुंचने की कोशिश की, लेकिन भारी बल मौजूद होने के कारण पुलिस ने किसानों को आशा रोडी चेक पर रोक दिया। शांतिपूर्वक तरीके से आशा रोडी चेकपोस्ट पर सभी किसानों ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया। वहीं किसानों का दूसरा प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन तोमर ने किया, जहां किसानों ने अपने प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण कर जोरदार नारेबाजी की, वहीं तिरंगा रैली के माध्यम से अपना विरोध जाहिर किया। देखने को मिल रहा है गणतंत्र दिवस का पर्व भी है, आज आप देहरादून पहुंचे और यहाँ पर आपने फ्लैग होस्टिंग की है, किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये जो दमनकारी सरकार है, इसका प्रयास किसानों की आवाज़ को दबाने का है, और किसान आज का पढ़ा लिखा किसान है। ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से किसान का उत्पीड़न करती आ रही जो भी सरकार आई, अब किसान का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारा प्रोग्राम जो था आज, अभी हाल ही में इन्होंने आदेश करा, वो आदेश अविलंब वापस हो, क्योंकि विद्युत विभाग और वहाँ पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न कर रहा बहुत ज़्यादा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोईवाला में हुई शतरंज चैलेंज प्रतियोगिता 2021 के फाइनल राउंड में 19 खिलाड़ियों ने दम दिखाया, लेकिन चैंपियनशिप पर दिल्ली के महेश लखेड़ा ने ऋषिकेश के मनीष चौधरी को हराया। महेश ने पूरी चैंपियनशिप के सभी गेम जीतकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर आलोक ने भी अपना दम दिखाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार और राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने चैंपियनशिप में चैंपियन बने मनीष को 5100 रुपए का नगद पुरस्कार के साथ चैंपियन ट्रॉफी को मेडल के साथ प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, ऋषिकेश के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नेगी, अमन स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता संगीता चौहान के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। शतरंज प्रतियोगिता के आयोजक राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से युवा नशे से दूर रहकर दिमाग और शरीर को फिट रखेंगे, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं भी आगे आएंगी। शतरंज एक दिमागी खेल है, दिमाग से चलने वाला खेल है, और इसका जो आयोजन किया है यहाँ पे हमारे राजकुमार अग्रवाल जी द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा, ये बहुत अच्छा आयोजन हुआ और सफलतम आयोजन में से एक रहा। इससे जो है एक नई दिशा यहाँ के युवाओं को मिली है, और जो हमारे युवा इधर दाएं बाएं दूसरे क्षेत्र में रहते थे, उनका वो कुछ नशे की ओर बढ़ रहे थे, अब इसमें मददगार साबित होंगे कि वो इन चीज़ों से दूर रहेंगे और खेल के प्रति उनकी भावना रहे। आज डोईवाला के लच्छीवाला में शहीदों की प्रतिमा का नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और डोईवाला के पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने अनावरण किया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लच्छीवाला निवासी सुधीर छेत्री व धीरज थापा शहीद हो गए थे, जिसके बाद शहीदों के नाम पर किसी सरकार संस्था का नाम या फिर सड़क नाम उनके
नाम पर रखने जाने की मांग की जा रही थी और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर नगर पालिका डोईवाला ने दोनों ही शहीदों की प्रतिमा का अनावरण किया ताकि शहीदों के बलिदान को हमेशा याद किया जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार, डोईवाला के पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट आदि के अलावा तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनवरी है जिसमें शहीदों को इन्होंने सम्मान दिया गया है लच्छीवाला प्रांगण प्राइमरी स्कूल में, और मैं बहुत खुश हूँ कि जो 18 साल के बाद इन्होंने आज शहीद का एक स्मारक बनाया गया है, 2 शहीदों का स्मारक बनाया गया है। तो इसके लिए मैं बहुत एक अंदर से अपने आप को गर्व पैदा कर रहा हूँ कि मेरे गांव में एक स्मारक बनाया गया है। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, सभी पत्रकारों का, सभी चेयरमैन का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये वो बनाई है। काशीपुर में इन दिनों भूमाफिया लगातार अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों की कार्रवाई भी नाकाम साबित हो रही है और भूमाफिया लगातार फलदार वृक्ष काटकर जगह को मैदान में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ भूमाफिया उन पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण भी करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मानव कल्याण महिला सुंदरकांड नाम की समिति ने भूमाफियाओं के बढ़ते तांडव को चिंता बताया है और इस अवसर पर वृक्ष लगाकर शपथ ली है कि भूमाफिया लगातार व्यस्त पेड़ों को काटते रहेंगे और हम वृक्ष को लगातार अपने बच्चों की तरह देखभाल करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि वृक्ष लगाकर हम अपने संसार में जो जनजीवन है उसको बचाएं। उस जनजीवन से ही हमारा जीवन है, क्योंकि जब वृक्ष रहेंगे तभी हमारा जीवन बच पाएगा। इसलिए हम सभी से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग वृक्ष लगाइए और अपने जीवन को बचाइए, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो संसार में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे हमें अनेक बीमारियां होंगी, जैसे कि आजकल हो भी रही हैं। क्योंकि वृक्ष की कमी से ही हर जगह लोग प्लॉट काट के उसको मकान बना दे रहे हैं। जब मकान ही बनाएंगे तो फिर वृक्ष नहीं रहेंगे। इसलिए हमें छोटी सी जगह में भी वृक्ष लगाकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमेशा वृक्षों को महत्व देना चाहिए और वृक्ष लगा के उसमें पानी भी देना चाहिए। ये नहीं कि वृक्ष लगा के फ़ोटो खिंचा दिया और उसमें वृक्ष को लगा के उसकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे एक बच्चे की देखभाल करते हैं ऐसे ही पौधे की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।